अल्लाह के रसूल जब दुनिया से गए, पहला झूठ यार लोग बोलते हैं, भाई हुजूर पाक के जो सहाबा अमीरुल मुमिनीन के दर्जे पर बने थे, यानी अबू बकर सिद्दीक, वो हुजूर की बेटी के हक खा गए थे। अजी सानू दसो केड़े हक सन, थोड़ा प्रूफ तो दे, कौन सा हक था? अजी फदक में एक जमीन थी, खैबर के करीब थी, अबू बकर खा गए थे। मैंने पूछा, जमीन को निवाला बनाकर अबू बकर ने चबा के पेट में निगल लिया था। कहते हैं जमीन निवाला नहीं बनती। मैंने कहा फिर जमीन मौजूद थी? कहते हैं मौजूद थी। मैंने कहा हुजूर पाक की विरासत हुजूर की बेटी को नहीं दी तो सिद्दीक ने हुजूर की बीवी सैयदा आयशा अपनी बेटी को दे दी थी। कहते अपनी बेटी को भी नहीं दी। मैंने कहा जालिम, तू कहता है अबू बकर हुजूर की विरासत खा गया, हक तो यह था खाने वाला अगर होता तो बेटी से लेकर हुजूर की बीवी अपनी बेटी का घर भरता। ऐसा हुआ? कहते हैं नहीं। मैंने कहा फिर अबू बकर खा गया था तो अबू बकर सिद्दीक तो वो है जब उसके तनख्वाह मुकर्रर करने का वक्त आया, कहा कितनी हो? कहा मदीना में एक मजदूर की जितनी तनख्वाह है उतनी मुकर्रर कर दो। लोगों ने कहा अमीरुल मुमिनीन इसमें गुजारा हो जाएगा। कहा मैं भी मुसलमानों में इस्लाम का एक मजदूर हूं, हो जाएगा। अगर न हुआ तो मैं मजदूर की तनख्वाह बढ़ा दूंगा। ओए अबू बकर खा गया था जिसने पैगंबर करीम के जात अक़दस पे अपनी जवान साला बेटी वार दी थी, हक महर भी अपनी जेब से दिया था। ओए ये खा गया था। ओए तू इसको खाने वाला कहता है, वजह क्या है भाई? अच्छा एक बात कहूं, अबू बकर खा गया, मैं तेरा झूठ मान गया। उमर खा गया, मैं तेरा किज़्ब मान गया। उस्मान खा गया, मैं तेरी गुमराही मान लेता हूं। लेकिन एक बात बता, हजरत अली जब हुकूमत पर आए थे कितना अरसा? का जी 4.5 साल वो जमीन मौजूद थी। का जी हां। हजरत अली की जेरे कंट्रोल थी। का जी हां। हजरत अली उल मुर्तजा ने उस जमीन का क्या किया? फदक उठाते, हिस्सा बनाते, कागजात बनवाते, बेटा हसन आओ, बेटा हुसैन आओ, बेटी जैनब आओ, बेटी उम्मे कुलसूम आओ, मां का हिस्सा ले लो। अली ने दिया? कहा जी नहीं। मैंने कहा क्यों? ओए वजह? अच्छा आगे चलता हूं। इमाम हसन हुक्मरान वक्त बने? कहा जी बने। हजरत इमाम हसन 6 माह खलीफा रहे? कर रहे। जमीन थी या ऊपर पानी चढ़ गया था? क्या नहीं जमीन थी। फदक मौजूद था? जी था। इमाम हसन तो अपनी मां की वजह से खुद मालिक थे, अपने नाम पे अलाट क्यों नहीं कराया? वलौ कान बाज़ुकुम लिबाज़िन ज़हीरा, पूरा खानदान का खानदान इस धरती पे अपने तमाम मोमिनीन भी दुश्मन लेकर आ जाए, अगर इस सवाल का जवाब दे जाए मैं भवें कटा लूंगा। हजरत अली ने भी ये जमीन क्यों ले ली? एक बदनसीब जवाब देते हुए फंस गया। मुझे कहते मौलाना अहले बैत से जो हक लिया जाए अहले बैत छोड़ देते हैं, फिर नहीं लेते। मैं कहा जी एक मिनट रुकना, तेरे मुताबिक हक लिया गया, उनने छोड़ दिया, और जब अहले बैत ने छोड़ दिया तू क्यों गासिब कह रहा है? तू क्यों वकील बिला तौकील बना? अच्छा मैं एक बात कर रहा हूं, सुन, ये बात नहीं है जो तू कर रहा है। तू उठ पटांग मारेगा, इधर टांका उधर उधड़ा, उधर टांका इधर उधड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानमती ने कुंभा जोड़ा। बच्चे तेरे बस का रोग नहीं है। आओ मैं बता रहा हूं वजह क्या है। अम्मा फातिमतुज़ ज़हरा रसूलुल्लाह की वफात हसरत आयात के वक्त अकेली रसूलुल्लाह की औलाद इस धरती पर थी। बहनें और भाई तो फौत हो गए थे ना। अम्मा फातिमा ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को लिख भेजा, कहा मेरे वालिद की ज़मीन फदक है? कहा जी हाँ है। कहा आप मेरे नाम पे अलाट कर दें, मेरे अब्बू की ज़मीन है और मुझे दे दें। अबू बकर सिद्दीक ने क्या जवाब दिया? अबू बकर ने जवाब भेजा, बेटी फातिमा आपके खावंद अली उल मुर्तज़ा घर में मौजूद? का मौजूद? का हुज़ूर पाक के चचा अहले बैत के चश्मो चराग हजरत अब्बास मौजूद?
काजी मौजूद का जरा अपने चचा जान और अपने खावन सरताज हजरत अली से पूछिए, इस जमीन के बारे में हुजूर पाक ने फैसला क्या किया था। आपके खामद हजरत अली बताएंगे, चचा हजरत अब्बास बताएंगे। हुजूर पाक ने फैसला दिया था, नहनु माशरल अंबिया ला नूरिसु वला नूरसु मा तरकनाहु सदका। कहा लोगों, नबी का मकाम ये है, नबी का मर्तबा ये है, नबी की शान ये है कि जब वो दुनिया से चला जाए उसकी विरासत को तकसीम न किया जाए। ये मोहम्मदी फैसला है, ये मोहम्मदी फैसला है। मा तरकनाहु सदका, वो तो सदका हुआ करती है। हुजूर पाक अलैहिस्सलाम जैसे तकसीम करते थे मैं भी वैसा तकसीम कर रहा हूं। अबू बकर इब्ने अबी कुहाफा की जुर्रत ये नहीं है वो फैसला मोहम्मदी को बदल दे। बेटी फातिमा, आप चाहती हो कि मैं आपके अब्बा जान के फैसले को तोड़ दूं तो मैं जमीन आपके नाम करता हूं, और अगर आप चाहती हो हुजूर का फैसला बरकरार रहे, जरूरत जमीन की है, अबू बकर की किसी जमीन पे उंगली रखो, अबू बकर ने तुम्हें दे दिया। अम्मा फातिमा ने फरमाया, मुझे जमीन नहीं चाहिए थी, मैं चाहती थी मेरे अब्बा की जमीन मेरे पास हो। अगर फैसला मेरे अब्बा का है और गवाह मेरे घर के हैं, बस मैं इस फैसले पर राजी हूं। फराजियत, अम्मा फातिमा तो ज़हरा राजी हो गई। फिर पुत्र पूरी गल क्यों नहीं करदा, आप क्यों ये आधी बात कर रहे हो। अम्मा फातिमा तो राजी हो गई थी। एक शख्स आधा अधूरा पढ़ा हुआ मुझे कहते हैं, मौलाना तुम्हारी किताबों में लिखा हुआ है अम्मा फातिमा ने इस बात के बाद अबू बकर सिद्दीक से फिर बात करना छोड़ दी। मैंने कहा लिखा हुआ है। कहते हैं फिर इसका माना तो ये है कि अम्मा फातिमा गुस्सा हो गई थी। मैंने कहा गुस्सा हो गई थी कि तू कैसे कह रहा है, बात करना छोड़ दी, उसकी वजह मैं बताती हूँ। कहा क्या। मैंने कहा एक होती है गपशप लगाना, अम्मा फातिमा की क्या गपशप अबू बकर से बनती है। इस उन्वान पे बात करना छोड़ दी कि मुझे हुजूर का फैसला मिल गया, मैं मुतमईन हो गई, अपना दावा छोड़ दिया। इस उन्वान पर बात कर रहा कि जी मैं बिल्कुल राजी, खत्म। और बेवकूफ, तू समझते है अम्मा फातिमा नऊज़ुबिल्लाह को अबू बकर से कोई गपशप लगाती थी कि बात करना छोड़ दी, चल तेरी मेरी कट्टी हो गई, अब पक्की नहीं है, ये हो गया, हाँ ये ले कट्टी और पक्की है। और ये मिसालें तू अम्मा फातिमा पे दे रहा है, ये बताना चाह रहा है। अरे जालिम, अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु से अम्मा फातिमा का जोड़ क्या बनता है। अम्मा ने बात करनी है तो अली से करें, हसनैन से करें, वो घर के बंदे। अबू बकर सिद्दीक से जो बात की उस उन्वान पे बात छोड़ दी कि जी बिल्कुल अपना दावा छोड़ दिया। ये तो अबू बकर के हक की बात है, तो उसके खिलाफ कर रहा है। अच्छा मैं पूछ रहा हूं, अगर नफरतें थीं तो अम्मा फातिमा ने वफात के वक्त जिस औरत को अपनी खिदमत में कबूल किया था वो औरत कौन थी, जरा उसका नाम तो बता दे। तू ना दस दे, गल पूरी हो जानी है। कहते हैं उसका नाम अस्मा बिनते उमैस था रजी अल्लाह अन्हा, अन्नहा अस्लमत अव्वलन बाद खदीजा रजी अल्लाह अन्हा। मैं मान गया, ठीक हो गया, अस्मा बिनते उमैस थी, ये अम्मा फातिमा की खिदमत करती थी वफात तक का। जी हाँ, ये किसकी बीवी थी, नहीं समझे, किसकी बीवी थी। और किताबों में ये भी तो लिखा होगा, इसके शौहर का नाम तो बता दे। ये तो जाफर तैयार की बीवी थी। मैंने कहा तो किसी जमाने शहीद हो गए थे। जब अम्मा फातिमा की खिदमत में आ रही थी अस्मा, उस वक्त किसकी बीवी थी और किस खामद ने इस बीवी को भेजा था। अब तेरे मुंह से नहीं निकलेगा, अहले हक बताएंगे ये अबू बकर सिद्दीक की बीवी थी। अबू बकर की घर वाली जाकर अम्मा फातिमा की खिदमत कर रही है। अगर तेरे बात सच्ची बन जाए कि अबू बकर हक खा गया था तो अम्मा कहती चल फुट्टा खा, मैं ते नहीं लेनी खिदमत। मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, जो आया ना कि आप खिदमत में, जी मैं ते नहीं लेनी, फुट्टा खाओ। अम्मा ने तो यूं नहीं फरमाया, अम्मा ने तो हजरत अस्मा बिनते उमैस को कबूल फरमाया, अपनी खिदमत में कबूल फरमाया। तो इसका माने अबू बकर को अम्मा फातिमा सच्चा समझती थी।
वो उसे गासिब तो नहीं कह रही थी और आप गासिब कह रहे हो। तू दस तू किथे खलोते हैं ते अम्मा फातिमा दा मकाम किथे? तू अपने मकाम को देख या उन्हें दे। या तो हमें भी अहले हक के साथ जोड़ या खुद भी अहले बातिल के साथ मिल जा। वो कहते हैं दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, दो रंगी छोड़ एक रंग हो जा, सरासर मोम या फिर संग हो जा। कोई एक जगह ते खलो ना। अच्छा, ये अबू बकर सिद्दीक के दौर अक़दस में हज़रत हुसैन और अबू बकर के घर के ताल्लुकात ये हैं।